साथियों, एक खबर आई है CNBC TV 18 में। ये इंग्लिश न्यूज है और ये 8वें वेतन आयोग के ऊपर आई है, जिसका टाइटल है 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को किन बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो रही है। चलो पूरी खबर पे चलते हैं। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकता है। मतलब इन्होंने बता दिया कि 18,000 से बढ़कर मूल वेतन 51,480 हो सकता है। और मौजूदा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGS की जगह एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा सकती है, जो बेहतर चिकित्सा कवरेज प्रदान करेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में देरी से पहले से ही स्पष्ट है। आगे चलते हैं, क्या है इसका। लाइव मिंट की रिपोर्ट है कि आयोग का औपचारिक रूप से गठन अभी नहीं हुआ और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां, साथ ही संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना अभी भी लिमित है। वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां धीमी गति में योगदान दे रही हैं। आगे संदर्भ जोड़ते हुए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले लागू नहीं किया जा सकता। मतलब इन्होंने जो CNBC TV 18 ने जो खबर दी है, वो अभी तक जो 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो भी रिपोर्टें आई हैं, चाहे वो बड़े बाजार के विशेषज्ञ हों, चाहे शेयर मार्केट के विशेषज्ञ हों, चाहे बैंकों के विशेषज्ञ हों, तो इन्होंने इस खबर में उन सब की टिप्पणी को शामिल किया गया है। कोटक ने नोट किया कि पिछले वेतन आयोग को एक बार गठन के बाद रिपोर्ट जमा करने में लगभग 1.5 साल लगे। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रियान्वयन के लिए 3 से 9 महीने का समय लगा। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि न्यूनतम वेतन लगभग 30,000 प्रति माह तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है लगभग 1.8 का फिटमेंट कारक और लगभग 13% की वास्तविक वेतन वृद्धि। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि 30,000 न्यूनतम वेतन हो सकता है, तो 18,000 वो पहले से ले रहा है। 18,000 के ऊपर जनवरी 2026 तक 61% DA हो जाएगा, तो वो वैसे ही वो 28,500 रुपये ले रहा होगा। तो उसकी जो बढ़ोतरी हुई वो तो सिर्फ 1,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई। देखो कितना एकदम आदमी ये तो सोचता नहीं ना कि ये जो कह रहे हैं कि 18,000 से सीधा 30,000 रुपये कर दिया जाएगा न्यूनतम वेतन, पर उनको ये नहीं मालूम ना कि आपका जो DA है वो माइनस हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और पहले से आप 28,500 रुपया ले रहे हैं। इसी चीज को लेते हुए जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं वो बड़ा मूर्ख बनाते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC की जगह लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था और जिसने लगभग 14% की मामूली बढ़ोतरी प्रदान की थी। MBIT कैपिटल ने कहा कि फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि की गणना के लिए एक प्रमुख गुणक है, 1.83 और 2.46 के बीच हो सकता है। MBIT की रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि हालांकि सिफारिशें अस्थायी रूप से जनवरी 2026 के निर्धारित है, लेकिन आयोग की औपचारिक रूप से अभी गठन नहीं होने के कारण क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। कुल मिलाकर जहां 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त